जिस पैशन से T20 के डोमिनेटिंग एरा में जिस पैशन से उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को आगे बढ़ाया और टेस्ट क्रिकेट के दीपक को जलाए रखा सबके जिंदगी में और पैशन से टेस्ट क्रिकेट खेला। जैसे कि एक जिस तरह से एक विकेट गिरने के बाद उन्होंने मतलब सेलिब्रेट किया और मैचेस के बाद मैचेस भारत को बाहर इंग्लैंड में, साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, वेस्ट इंडीज में, श्रीलंका में जिताया। कंसिस्टेंटली भारत जीती उनकी कैप्टनसी में 40 टेस्ट मैचेस में जीत, मतलब 60 से ज्यादा जीत की औसत एक लौते कैप्टन है इंडिया के जिनके पास इतना शानदार रिकॉर्ड है। और एक बहुत बड़ी लेगेसी, मतलब परसेंटेज जीत की रिकॉर्ड से भी देखा जाए, मतलब अगर छोड़ दिया जाए तो इन्होंने सबसे पहले भारत के माइंडसेट को चेंज किया, क्योंकि भारत के कैप्टनों की एक बेसिक माइंडसेट होती थी कि हम स्पिनर से टेस्ट मैच जीतेंगे, 4th और 5th डे को विकेट लेके। मैं समझ सकता हूँ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुई होगी और इसीलिए शायद थोड़ा बहुत दबाव में भी आके, क्योंकि उन्हें अब कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं। 9000 रन, 123 टेस्ट मैचेस, ही इज ऑलरेडी अ लेजेंड एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑफ ऑल टाइम आप बोल सकते हैं, एंड वन ऑफ द बेस्ट इन दिस एरा। फॉर मी ही इज द बेस्ट। Goodbye, King Kohli, and thanks for the great memories that you have left with us. ऐसे ही शुरुआत होनी चाहिए थी आज के वीडियो की मेरे ख्याल में। मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी। एंड एज ऑलवेज इट्स ऑल अबाउट क्रिकेट। और आज का छोटा सा वीडियो विराट कोहली के रिटायरमेंट के बारे में, ऑब्वियसली जो कि मुझे दिल से लगा कि मुझे करना चाहिए, क्योंकि जिस इंसान ने मुझे फिटनेस के लिए, डाइट के लिए, एक डिफरेंट स्टाइल की जिंदगी जीने के लिए सबसे ज्यादा प्रेरित किया है, उसको थोड़ा ट्रिब्यूट देना तो पड़ेगा ही एज अ ऑनेस्ट फैन यू कैन से। तो भारत के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा वॉइड हो गया नंबर 4 में टेस्ट क्रिकेट में, खास करके जबकि रोहित शर्मा भी रिटायरमेंट में जा चुके हमेशा के लिए टेस्ट क्रिकेट में। इसके बाद विराट कोहली का भी ऐसे थोड़ा बहुत अचानक तरीके से रिटायरमेंट अनाउंस करना, क्योंकि हम सबको लग रहा था कि इंग्लैंड में विराट कोहली ऐसे बैट्समैन जरूर जाएंगे। हम सब ने सोच ही लिया था, आई एम क्वाइट श्योर अबाउट इट कि आप सबने भी सोच लिया होगा। तो इस हिसाब से मतलब ये रिटायरमेंट थोड़ा एज ए शॉक आया, बट ग्रेट मेमोरीज और एक बहुत ही शानदार टेस्ट करियर। 123 मैचेस, 9000 से ज्यादा रन, 30 शतक, 31 अर्धशतक, बट ये सब मेयर नंबर्स है। इट्स द मेमोरीज दैट विल लास्ट फॉर एवर, क्योंकि बहुत बढ़िया कैप्टनसी पीरियड था उनका इंडिया के लिए। टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने 68 मैचेस में कैप्टनसी की और 40 टेस्ट मैचेस जीते। और सबसे बड़ी अचीवमेंट, विराट कोहली इस उपमहादेश के, सब कॉन्टिनेंट के सबसे पहले और एक लौते कैप्टन है जो कि ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट सीरीज जीतकर पहली बार वापस लौटे थे। 2-1 से जब हराया था 2018 में। 2 टेस्ट मैचेस जीते थे, 1 हारे थे और 1 ड्रॉ हुआ था, जो कि एक्चुअली अगर बारिश नहीं होती तो भारत जीत सकता था। ये सबसे बड़ी लेगेसी। बट अबव ऑल, जिस पैशन से T20 के डोमिनेटिंग एरा में जिस पैशन से उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को आगे बढ़ाया और टेस्ट क्रिकेट के दीपक को जलाए रखा सबके जिंदगी में और पैशन से टेस्ट क्रिकेट खेला। जैसे कि एक जिस तरह से एक विकेट गिरने के बाद उन्होंने मतलब सेलिब्रेट किया और मैचेस के बाद मैचेस भारत को बाहर इंग्लैंड में, साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, वेस्ट इंडीज में, श्रीलंका में जिताया। कंसिस्टेंटली भारत जीती उनकी कैप्टनसी में 40 टेस्ट मैचेस में जीत, मतलब 60 से ज्यादा जीत की औसत एक लौते कैप्टन है इंडिया के जिनके पास इतना शानदार रिकॉर्ड है। और एक बहुत बड़ी लेगेसी, मतलब परसेंटेज जीत की रिकॉर्ड से भी देखा जाए, मतलब अगर छोड़ दिया जाए तो इन्होंने सबसे पहले भारत के माइंडसेट को चेंज किया, क्योंकि भारत के कैप्टनों की एक बेसिक माइंडसेट होती थी कि हम स्पिनर से टेस्ट मैच जीतेंगे, 4th और 5th डे को विकेट लेके। इन्होंने विकेट में घास छोड़ना शुरू किया और फास्ट बॉलर्स लेके आए। इन्होंने ही इंट्रोडक्ट किया, मतलब हमारे क्वार्टेट पेस अटैक को, जैसे कि उमेश यादव, ईशांत शर्मा, मोहम्मद शमी, इसके बाद जसप्रीत बुमराह, फिर आप ले लीजिए मोहम्मद सिराज। ये सारे इनके कैप्टनसी में ही इन सब का पीक पीरियड रहा और एक फास्ट बॉलिंग क्वार्टेट से भारत ने टेस्ट मैच जीता। ये हमें पहली बार विराट कोहली के कैप्टनसी एरा में ही देखने को मिला। उसके बाद भी ऐसे बैट्समैन उन्होंने कंटिन्यू किया। मैं समझ सकता हूँ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुई होगी और इसीलिए शायद थोड़ा बहुत दबाव में भी आके, क्योंकि उन्हें अब कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं। 9000 रन, 123 टेस्ट मैचेस, ही इज ऑलरेडी अ लेजेंड एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑफ ऑल टाइम आप बोल सकते हैं, एंड वन ऑफ द बेस्ट इन दिस एरा। फॉर मी ही इज द बेस्ट। तो
थोड़ा बहुत दबाव में मैं दबाव नहीं कहूंगा, लेकिन परफॉर्मेंसेस नहीं हो रहे थे पिछले 2-3 साल में कंसिस्टेंटली। लेकिन विराट कोहली को मैं कहूंगा उन्हें और थोड़ा 2 साल टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहिए था। मैं तो फैन हूँ, मैं एज ए इमोशनल होकर कह रहा हूँ, लेकिन वो खेल सकते थे फिटनेस के हिसाब से देखा जाए, क्योंकि वो 36 साल के हैं, लेकिन वो लगते तो हार्डली 29-30 साल के हैं, राइट। तो फिटनेस अगर है और फॉर्म तो वापस आ जाती मेरे ख्याल में, अगर ये इंग्लैंड जाते इसके बाद ओवरसीज जो सीरीज होने वाले थे या फिर नेक्स्ट जो टेस्ट मैचेस में आ जाते, क्योंकि ऐसे खिलाड़ी ज्यादा देर आउट ऑफ फॉर्म नहीं रहते, उनका थोड़ा लॉन्ग चला लीन पीरियड। लेकिन मेरे ख्याल में रिटायरमेंट थोड़ा सैड मैं फील कर रहा हूँ। बट थैंक्स फॉर द ग्रेट मेमोरीज एंड एंजॉय योर रिटायर्ड लाइफ, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट मोस्ट ट्रेडिशनल कोर फॉर्मेट से रिटायरमेंट। अब विराट कोहली सिर्फ 50 ओवर क्रिकेट में खेलेंगे, तो इन्हें मिस मत कीजिए। मेक श्योर कि जब भी विराट कोहली भारत के लिए क्योंकि T20 से भी रिटायर हो चुके हैं, तो 50 ओवर में के क्रिकेट में जब भी खेलेंगे तो मेक श्योर कि आप देखिए, क्योंकि विराट कोहली नाम का सूर्य तो 60% अब अस्त हो चुका है और आप सिर्फ उन्हें मिस ही कर सकते हैं। वो आपको मिस नहीं करेंगे, लेकिन हम सब और आप उन्हें जरूर मिस करेंगे। आई एम वेरी इमोशनल टुवर्ड्स हिम। और all the best for your future, my skipper, the love of my life. All the best, my king, and thanks for the great memories, and thanks for a great career, and thanks for winning so many matches as a captain. Thanks for having those great memories with us. Thank you. आज का वीडियो यही तक। आशा करता हूँ कि आप सबको मेरा काम अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियोस को जरूर लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि क्रिकेट रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप ही की तरह सारों को मिल सके। Till the next video, live life king size. Thank you. Bye and all the best, my king.